हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएस स्टेट का मॉडल सेट हल करेंगे जो बीएस स्टेट एग्ज़ाम 23 फरवरी और 24 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर टॉपिक है खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होता है। ये किसका होता है? तो ऑप्शन देख, मानसिक व्यायाम की, यह सही लग रहा है। एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? आंसर आपका डी हो जाएगा। वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही है। अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्य अनुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए। शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणामों से तुलना करनी चाहिए, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता कांग्रेस 1 के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है। उसके लिए निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित है? आंसर क्या होगा? आपका आंसर प्रश्नवाली, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि क्या होना चाहिए? आंसर प्रधानाचार्य मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश है तो कौन है? आपका ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को डैश, आंसर क्या होगा? चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापक के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही ले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा STS परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है तो किस वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, लेकिन ये हमें सही नहीं लग रहा है। आपका आंसर सी होना चाहिए था। चलिए, जो भी हो आपके अनुसार क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह कहलाती है, तो वह आपका मूलभूत शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? आंसर क्या होगा? बौद्ध काल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके विचार से एक योग्य प्रधानाचार्य में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करें एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है, अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो कैसा व्यवहार करेंगे? तो आंसर हो जाएगा निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं, अध्यापक के रूप में आप उनके साथ संबंध रखेंगे। संबंध आप कैसा रखेंगे? सुधारात्मक संबंध रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंत वैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अनुकूल दिशा में। नेक्स्ट है, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि आपकी कोई नहीं सुनता। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, आंसर क्या होगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान अर्जन में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि है। तो कौन सा है अच्छी विधि? आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राय शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन। नेक्स्ट है, समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए क्योंकि इससे स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। फर्स्ट सही है, निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते ही हैं, ये भी सही है। सेकेंड, और स्कूल में अनुशासन बना रहता है, ये भी सही। आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर है शिक्षण विधि पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो आंसर क्या होगा आपका? फिल्म दिखाएंगे वन्य जीव पर तो ऑब्जर्व सही ढंग से करेगा बच्चे। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे? आंसर आपका जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो या नहीं मंगवाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके विचार में विद्यार्थी के विकास पर किस
जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है? आंसर आपका महान विचारकों की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक की शिक्षण कुशलता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कुशलता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। आंसर आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा MHRD द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा हिंदी का, जो 30 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 36। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। माँ तुम्हारी ऋण बहुत है, मैं अंकित। अच्छा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उस टेलीग्राम से जुड़कर ये PDF आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, माँ संबोधन किसके लिए है? आंसर क्या होगा फटाफट कर लेते हैं। आंसर है मातृभूमि के लिए। कवि निवेदन कर रहा है कि, तो कवि निवेदन कर रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका आंसर सी, उसे ऋण चुकाने का ऑप्शन मिले। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीर का कण समर्पित कथन में नीर का आशय है, तो नीर का आशय है घर परिवार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कथन में कुछ और से तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो बलिदान से भी बढ़कर हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकिंचन का अर्थ क्या है? तो अकिंचन का अर्थ आपका बलिदानी हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी, अति निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बलिदान शब्द से बना विशेषण है, तो विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बलिदानी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 51। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपको बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजपुरी भाभी मोना स को स और र को र बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है, तो कारण क्या हो सकता है? आंसर हो जाएगा आपका मातृभाषा का व्याघात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा है। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह चाहती है कि बच्चे क्या हो, तो अपनी पाठ्य क्षमता बढ़ा सके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाए संदर्भ में व्याकरण समझना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखिए। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टि बाधित है, आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। उसके लिए मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आंसर क्या होगा? पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है, तो बच्चे को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह सहज होता है। भाषा क्या होता है? सहज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि ये क्या है? भड़क है, हो रहा है। ये धुंधला पता नहीं चल रहा है। आंसर हो जाएगा अनुमान के साथ भाव ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। आंसर क्या होगा? आपका अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है। आंसर आपका मौलिक विचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों को उचित प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषांगत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो आंसर आपका मुक्त अंत वाले प्रश्न। इसमें बहुत सारी तरह से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? आंसर आपका शब्द भंडार का विकास कराना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका पैसेज है, आप PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं, जो टेलीग्राम डिस्क्रिप्टिव में डाल दिया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा ये PDF। चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर कर लेते हैं। यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा। तो क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है। तो कौन सा है धर्म? तो मन से पवित्र होना। नेक्स्ट, तमिल किस प्रदेश की भाषा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध
क्या है, ये लाल का तिरुवल्लुवर से था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु है। आंसर आपका जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग, ये सही है। एक से छंद में कविया करना ये भी सही है। जुलाहे का व्यवसाय करना ये भी सही है। नारी जाति से घिरना ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले। आंसर आपका अपनी गृह अस्थि का साक्षी बनाकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। आंसर आपका इधर की भक्ति तत्पुरुष हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे आपका तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती। आंसर आपका धर्म पर विश्वास न होने पर धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। नेक्स्ट, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः है। आंसर आपका तत्सम और तद्भव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉपिक अंग्रेजी का है। ये पैसेज है 61 से 67 तक। इसका आंसर कर लेते हैं। गार्बेज रिसाइकलिंग, आंसर क्या होगा, यूजेज मोर एनर्जी देन इट सेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। लैंड फिलिंग डज नॉट अलाउ वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन। ए में है। बी में कंपोजिटिंग इज बेटर देन लैंड फिलिंग। तो व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका ओनली बी सही होगा। नेक्स्ट, इट इज सेफ टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज थ्रो। आंसर रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये में है, वी डू नॉट यूज एनी एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। अभी में है, बर्निंग कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो कौन सा सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंपैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू। आंसर क्या होगा, आंसर सेव स्पेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग बेस्ट द वर्ड ऑफ टर्निंग इज ए ऑब्लिक एन। आंसर क्या होगा, आंसर आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर टू मेन वेज टू बर्न बेस्ट। द अंडरलाइन वर्ड इज ए। बेस्ट कौन सा वर्ड है। आंसर आपका नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, when children are introduced to English as a second language। आंसर इसका this should be exposed to language orally। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्लेक्ट्रिज्म इज लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू यूजिंग। आंसर आपका एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर वेरिएशन मेथड टीचिंग।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following approach method advocates linguistic competence and performance? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेटिव अप्रोच हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग। आंसर आपका फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following activities need to be take care of for helping non-native speaker to produce the sound of the target language? आंसर क्या होगा? Distinguishing is the vowel from the consonant sound, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, the concept of transformative generative grammar was given by, किसके द्वारा दिया गया था? ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रूनर। नेक्स्ट, टेल क्वेश्चन आल्सो रेफर टू, तो क्वेश्चन टैग ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A teacher of class 7 while teaching the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth asked children to find how the last words of each line sound. What is she trying to draw the attention of learner to? आंसर आपका राइम्स स्कीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स द टीचर विल यूज डैश एज द टीचिंग स्ट्रेटजी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिक्टेशन। नेक्स्ट है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हेवली रिलाइज ऑन। आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर टू, ए में है फ्लुएंसी, बी में एक्यूरेसी, सी में हो गया एप्रोप्रिएटनेस और डी में इफिशियंसी। तो व्हिच ऑफ द एबव आर ट्रू, तो कौन सा है सही? आंसर आपका ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चाइल्ड प्रोग्रेस दैट ए टीचर कीप्स ऑन ए डे टू डे बेसिक इज। आंसर आपका हो जाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए टीचर ऑफ क्लास 6 इज ए राइटिंग असेसमेंट टास्क आस्क स्टूडेंट टू राइट ऑन इफ आई वेयर फेमस फॉर समथिंग, दिस इज असेसमेंट ऑफ ए ऑब्लिक्वान डैश। आंसर क्या होगा? आंसर डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, ये में है कंटेन लर्नर सेंटर्ड मटेरियल, बी में कंटेंस टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स, सी में है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, डी में है मोर सिंथेटिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी
ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Kavya notes down the error committed by learners of the class and discusses them once in a fortnight. What is the practice known as? नॉन एज आंसर हो जाए एरर करेक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका पैसेज है, आप लोग पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक टेलीग्राम का दे दिया जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोग उससे लेकर बना सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन द साल्ट सत्याग्रह इवोक्ड इन द ऑथर ए फीलिंग ऑफ, आंसर क्या होगा? आंसर आपका एक्साइटमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ऑथर टूक ए प्लीज टू, बी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द वार्म वेलकम गिवन टू द सत्याग्रह इज शोड, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द फुल सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। नेक्स्ट है, ए सी ऑफ ह्यूमन फेसेस दैट स्वर्ड एंड डांस मीन्स, आंसर हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ enthusiastic people, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, women highlighted their little fire on the seashore too, ऑप्शन नंबर डी boil sea water to make salt, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the word which nearby means the same as स्टूपेंडस इज, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वंडरफुल। नेक्स्ट, द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड प्राउड एज यूज इन द पैसेज इज, अपोजिट मीनिंग क्या होगा प्राउड का? आंसर हो जाएगा हम्बल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस आई कुड हार्डली सप्रेज माई एक्साइटमेंट, आंसर क्या होगा? हार्डली की जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच, आंसर आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गणित का टॉपिक है, इसको हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों ही विषय में सफल होते हैं तो कुल कितने छात्रों की संख्या क्या है? तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो आप इसे बना सकते हैं 60% आपका हिंदी में हो गया, सॉरी 1 मिनट, 60% हिंदी में हो गया और 50% आपका अंग्रेजी में हो गया। और कितने छात्र हैं जो दोनों में सफल है? तो 40 छात्र है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 110% हो जाएगा, जो कि कभी भी परसेंटेज 100 होता है। तो 10% 100, 110 में से 100 घटाएंगे
तो आपका 10% है, तो 10% बराबर आपका 40 हो गया। तो 100% कितना होगा, तो 4 गुने 100 यानी 400। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित त्रिपद में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, पहचाने। तो पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49x² प्लस 28x प्लस 16। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है, दिए गए नीचे दिए गए व्यंजन का गुणनखंड होता है। तो इसको गुणनखंड कीजिएगा, जैसे ऑप्शन से लीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन से आप गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे तोड़िएगा तो आपका ये 49x² माइनस 56xy प्लस 16y स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5 के भाग का योग 9 है, तो संख्या है। तो बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। आप ऑप्शन नंबर डी लीजिएगा तो ये दोनों का अंतर क्या है, 11 है। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 45 आएगा। तो 1/5 कीजिएगा तो 9 आएगा। तो 9 क्या है, भाग का योग क्या है, 9 है। तो 9 आपका संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, किसी संख्या, मान लीजिए एक संख्या है, इसका 60% में से 60 घटाएंगे तो 60% ये हो गया, इसमें से 60 घटा देंगे तो कितना आता है, 60 आता है। 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 से 0 ये आपको 3 बार में, ये 5 बार में। तो 3x प्लस 5 माइनस 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 120। 120 ये 5 हटा दीजिएगा, इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। 120 गुने 5 कीजिएगा तो 3 से काटिएगा 4 मरतब में, यानी 40 मरतब में कट जाएगा। 3 चौक 12। तो 40 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सॉरी 5 न है, 5 से गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी 200 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरे। इसको a प्लस बी पे तोड़ दीजिएगा तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे आप तोड़िएगा तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए में a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 और 9 का मध्य समानुपाती होगा। इसको बनाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 और 9 टोटल होता है, ऐड कीजिएगा तो बराबर 11 सॉरी 11/2 कीजिएगा तो 5.5 आता है, तो बड़ा लेना पड़ता है तो इसलिए 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, 500 का 5 सैकड़े की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 500 का 5 सैकड़े यानी 100 का आपको 5 रुपया हो गया एक वर्ष में, तो 500 का 25 रुपया हुआ, एक वर्ष में आपका 25 रुपया हो गया, तो 2 वर्ष में आपका 50 रुपया हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। और 25 रुपये का आप क्या कीजिएगा, 5% निकालिएगा
तो 1.25 आएगा। तो 50 है 1 51, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51.25 रुपया। नेक्स्ट, जब x बराबर 2 y बराबर 3 है तो 9x² y स्क्वायर बटा 3xy का मान क्या होगा। तो आप x और y के जगह, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 रखिएगा इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, फिर है 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर बराबर 36 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फिर 6 के स्क्वायर 7 के, और आप देख सकते हैं इसमें क्या किया है, 6 7 42, 42 का स्क्वायर कर दिया है तो 42 हो गया, 7 5 35 तो 35 हो गया। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका 43 आ जाएगा। देखिए यहाँ 35 है तो 1/36 हो गया, यहाँ 42 है तो 43 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 हो गया। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये 43 हो जाएगा। नेक्स्ट, रामू ने 9 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा और 10 रुपया 50 पैसा प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल खरीदा। उसने दोनों को मिलाकर 20% लाभ हेतु बेच दिया। तो रामू का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य का असंतत मान होगा, यानी 20% लाभ पे कितने रुपए हुआ 1 kg का। तो आप देखिए ये 1 kg का दाम है, ये भी 1 kg का है, तो दोनों मिलाइएगा, ऐड कीजिएगा तो 20 रुपया हो, ये 2 kg का हो गया, तो 1 kg का निकालिएगा, सॉरी ये 2 kg का है तो 1 kg का भाग दे दिया तो 10 आएगा। इसका 20% है तो 10 का 20% क्या आएगा, तो आंसर आपका 12 आ गया। 10 का 20% निकालिएगा तो 5 आएगा, 5 दूना 10 यानी 2 आएगा। तो 10 और 2 10, तो ये आपका 10 रुपया तो 1 kg का दाम है, और 20% बढ़ा के बेचता है तो 2 रुपया ऐड हो जाएगा तो 12 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक आदमी स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 किलोमीटर जाने एवं आने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो ये विपरीत दिशा में रहता है तो दोनों को ऐड किया जाता है। तो आप बनाइएगा 4 किलोमीटर है तो जाने में 4 किलोमीटर, आने में टोटल हो जाएगा 8 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से रिटर्न आया था, दोनों 6, यानी इसको बनाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। नेक्स्ट है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। तो ये आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं। तो बाई ऑप्शन बनाइएगा तो वैसा संख्या लीजिए कि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब पलटने पे आपका 18 अधिक होना चाहिए। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा 46। इसको पलटिएगा तो 64 हो जाएगा, 64 में 46 घटाइएगा तो आपका 18 ऑप्शन आंसर आएगा, अधिक होगा 18, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं के मस और लस का गुणनफल 375 है, तो उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी क्या है। तो 2 संख्या होता है, पहली फर्स्ट नंबर प्लस गुने सेकेंड नंबर बराबर हो जाता है लस LCM गुने HCF। तो इस पे बैठाइएगा आप,
तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, इसमें 375 में 25 से भाग दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप उस फार्मूला पे बिठाइएगा तो 375 हो जाएगा, सॉरी 375 गुने HCF गुने LCM हो जाएगा। तो HCF 25 है, सॉरी बराबर होगा ना, बराबर HCF 25 है, एक का मान एक मान लीजिए, तो इसको काटिएगा तो 25 एक बार में बच गया उधर 12, तो ये 125 हो गया 15 बार में। आपका x का मान 15, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो मान लीजिए पी 100 रुपया है, धन कितना है 100 रुपया है, इसको 10 वर्ष में साधारण ब्याज 8% के दर से, सॉरी फिर से बनाते हैं, 100 है, इसको 10 वर्ष में 8% की दर से कितना हुआ 300 हो गया। इसको बनाइएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर भाग दीजिए तो 1 से कैंसिल, 8 बराबर 30%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उस संख्या के बड़े और छोटे अंक का अंतर क्या है। तो ये आप बनाइएगा तो 3 अधिक है, तो 1 का मान 3 है, तो बड़े और छोटे का मान मिल जाएगा, 1 है 5 है, 1 है चौथाई, 1/4 या 1/5, तो 3 चौक 15, सॉरी 3 चौक 12, 3 5 15, तो 1 हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा 15, तो इसका अंतर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे 1000, किसी का वर्ग है नहीं है, तो 1024, ये किसका वर्ग है 32 का वर्ग है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या आपका बी हो जाएगा 1024। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकेंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्त के आकार की एक खिड़की का व्यास 63 सेमी है, तो इसकी परिमिति कितना होगा। तो आंसर क्या होगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अर्ध व्यास 63/2 हो जाएगा 2 सेमी। तो अर्ध व्यास की परिमिति होता है पाई r + 2r हो जाएगा। इसको पाई + 2r बाहर निकाल दिए तो इस पे आप बैठाइएगा तो हो जाएगा 22/7 पाई का मान और +2 हो जाएगा और गुने 63/2 हो जाएगा सेमी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 36/7 गुने 63/2, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 162 सेमी आ जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूट में 4 है -7 रूट 7 प्लस है √8 + 3
रूट में √7 का मान होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डी, √2 इंटू √7 + 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अंशों के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगुने हैं। इसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 है। यदि अंग्रेजी और गणित का प्राप्तांक 2:3 का अनुपात है तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक है। तो आप मान सकते हैं कि अंग्रेजी और साइंस में विज्ञान के प्राप्तांक से 2 गुने हैं। तो विज्ञान यानी विज्ञान 1 होगा तो ये 2 होगा, अंग्रेजी में 2। यहाँ दिया है विज्ञान, साइंस में आपका अनुपात दे दिया है 2 का, और गणित का अनुपात मैथ का हो गया 3। तो इसको 2 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आपका अनुपात क्या होगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मैथ का 3 हो जाएगा। इस अनुपात में रहेगा, 2:3 हो जाएगा, इस अनुपात में रहेगा। तो ये तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो 9 आता है। 9 से भाग दीजिए 180 में तो कितना आएगा, तो 9 दूना 18, यानी आपका 1 का मान 20 आ जाएगा। 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक है। तो विज्ञान कौन सा है, 2 है, अब यानी 2 है। तो 20 दूना क्या होगा, 40 आंसर हो जाएगा। 40 नहीं है, आपका आंसर 80 है। फिर से आप कैलकुलेट करके बनाइए, ऐसे आंसर आपको दे दिए है, 80 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, ये आप खुद से बनाइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, तेरह का भी बना लीजिएगा। इसका 14 का बना देते हैं। इसका इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक निकालने का ट्रिक होता है कि किसी का भी पावर हो तो उसमें हम 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है रिमाइंडर वह बेस पे चढ़ा देते हैं। और तो इसमें 105 में 4 से भाग दीजिएगा तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक 7 पर एक पावर रहेगा तो 7 का 7 ही होगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट, जब एक भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दी जाता है तब भिन्न 2/3 बढ़ जाता है, तो उस भिन्न का हर क्या है। तो एक्स वाई मान लीजिए हर अंश, और हर अंश में क्या बोलता है 4 बढ़ा दी जाती है, तो कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, 2/3। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 6, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो यह बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थी 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे
इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? तो भीनों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए डैश। तो आंसर आपका सामूहिक परियोजना व सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों को जोड़े बन जाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो रमा क्या कर रही है? तो यह व्यक्तिगत ध्यान की ज़रूरत है। सॉरी, किधर गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित विद्यार्थियों की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उचित रूपांतमक कार्य है, तो कौन सा है? तो अब आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन EVS। तो रासायनिक उर्वरक कारखानों में कौन सा प्रदूषण अधिक निकलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट बी, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? तो रासायनिक कीटनाशक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी CNC। नेक्स्ट, कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक सर्जन होता है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण है? आंसर आपका पेंट व पॉलिश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस महानगर को स्मॉगी सिटी कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा स्मॉग कहाँ होता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? आंसर हो जाएगा आपका शीशा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट, ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख से मुक्त होता है, क्या होता है? आंसर मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा मृदा में पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा में प्राय किसका अभाव रहता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जिंक,
मैगजीन और लौह तत्व यानी उपयुक्त सभी, यह सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा जीवनाशी रसायनों से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो कौन सा है? डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है, तो शोर प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? आंसर आपका हो जाएगा तैलीय रिसाव। नेक्स्ट, समुद्रीय प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो क्या नष्ट हो रहे हैं? तो मैंग्रोव वन। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको त्वचा फटने की या। नेक्स्ट, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? आंसर हो जाएगा स्टार्सियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा जादूगुरा खदानें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रिय खतरे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला उदाहरण है, किसका है? तो खनिज पदार्थ का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तो आंसर आपका तैलीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्रीय सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपको ऑयल सिल्क। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है, तो अरब सागर में कौन सा उत्पादन क्षेत्र है? तो बॉम्बे हाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नियंत्रण होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धीमा जहर, आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है, आंसर क्या होगा? निर्जीव अवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय तत्व है, कौन सा है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोगों का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत समय लगता है सेट बनाने में, इसलिए कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं।